हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा प्री के लिए ज्ञानबंधु जीएस एकेडमी से आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ 3 से था आपका। और सीरीज़ 3 में जो है आपका प्रैक्टिस सेट तो वैसे 57 तक हो चुका है, और अभी आपका 55 हम करवा दिए थे। 52 और 53 छूट गया था, और 54 55 आपका हो चुका था, एंड नेक्स्ट दो अभी तक हो चुका है, वो भी बाकी है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसे रेगुलर रखें। थोड़ा सा आज इधर जो है आपका शेड्यूल जो है उल्टा पुल्टा हो चुका था, इसकी वजह से रेगुलर नहीं हो पा रहा था, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का वो मिस ना हो, डेली रेगुलर रहे। तो होप सो कि ऐसा ही हो, बाकी देखते हैं आगे जैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को। 52 और 53 आज जो आपका पीछे का बचा हुआ उसे आज हम जरूर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। दिया है अनुच्छेद 39 के ए में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन मतलब संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, नहीं, ये गलत है। न्यायपालिका से पृथककरण जो है आपका ये आर्टिकल 50 में है, आर्टिकल 50 में है। और आर्टिकल 48 की अगर बात किया जाए तो इसमें ये दिया हुआ है जो राज्य होगा उस राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कृषि है उसके क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख जो है ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। कितने वेद है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद को जो है इसे सामवेद को क्या कहा जाता है, इसमें आपको गायन से संबंधित जो है वो मेरे संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। आगे है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिएगा कि काकोरी केस जो हुआ था 1925 में, इसके अभियुक्तों के बचाव हेतु अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और अध्यक्ष थे उसके गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है वो यमुना की सहायक नदी जो है आपका बेतवा नदी, इस पे है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने किसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लोग की स्थापना की, लिंग है, लोग नहीं है, लिंग की स्थापना की। वह लिंग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंग जो है ये स्थापना हुई थी किसके विरोध में? तो इसकी स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी, है ना। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में कोयला उत्पन्न वाला भौमिकीय समूह है। तो भारत में कोयला उत्पन्न वाला भौमिकीय समूह जो हो जाएगा ये है गोडाम्बना। गोडाम्बना आपका भारत में कोयला उत्पन्न वाला भौमिकीय समूह है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? आंसर है इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1992 से 1992 था आपका। और इसमें हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था इसमें सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को भी मान्यता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन 8 है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 ही आपका इसमें सही होगा।
क्योंकि 3 में जो दिया गया है कि राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो नहीं, ये जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये आपका जो है वो सही नहीं होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर जिस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है वह बेरोजगारी कौन सी है? तो शहरी क्षेत्र में जिस तरीके की बेरोजगारी आमतौर पे देखने को मिलती है वो बेरोजगारी आपका शिक्षित बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी है शहरी क्षेत्र में? शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। आर.एन. मधुलकर जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे 1912 में, बांकीपुर में हुआ था। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा कि अंकलेश्वर जो है ये पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य की अगर बात किया जाए तो आंसर इसमें हो जाएगा दक्षिण कोरिया आपका आसियान का सदस्य नहीं है। वर्तमान में आसियान में जो है वो 10 सदस्य शामिल है। आप लोग जो है वैसे इसका अस्थायी अस्थायी बदलते रहता है, वैसे आप लोग जाके इसके ओरिजिनल साइट पे देखिएगा तो इसमें वर्तमान में 10 ही सदस्य हैं। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें अलग अलग कमेंट आएगा, बट एक बार आप लोग ओरिजिनल साइट पे जाके चेक कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे एक तरफ आपका जो है जो भी समाज है उसका स्थापना दिया हुआ और कहाँ पे हुआ है ये आप देखेंगे। तो ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना कोलकाता में हुआ था 1928 में राजा राम मोहन के द्वारा। नेक्स्ट है मानव धर्म सभा, इसकी स्थापना सूरत में हुई थी, सॉरी गलत बोल दिए। ब्रह्म समाज कोलकाता में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में। मानव धर्म सभा की अगर बात किया जाए तो ये सूरत में हुआ था। कब? सूरत में। नेक्स्ट है आर्य समाज। अगर आर्य समाज की बात करें हम, आर्य समाज का एक मिनट छोटा करते हैं। आर्य समाज की अगर बात किया जाए तो ये आपका बम्बई में स्थापना हुआ था। और नदवा उल उलमा की बात करें तो ये लखनऊ में हुआ था, नदमा उल उलमा। ठीक है, तो दूसरा का माँ सूरत हो जाएगा, ब्रह्म समाज का कोलकाता हो जाएगा। आंसर 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? तो आंसर है इसका मच्छकुंड। मच्छकुंड जो नदी घाटी परियोजना है ये आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है, मच्छकुंड परियोजना। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह का अगर अवरोही क्रम आप लगाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मृण्मयपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर है कालीबंगा से। मृण्मयपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो जो रिटायरमेंट सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो वकालत तो कर सकते हैं, लेकिन कहाँ? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि व न्यायाधिकार व्यवस्था का वर्णन किया था? तो आंसर है इसका डोमिंग पायस। डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री था और ये विजयनगर में पशु बलि एवं न्यायाधिकार व्यवस्था का वर्णन किया था, डोमिंग पायस। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। आप लोग संविधान की प्रस्तावना का लास्ट लाइन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, है ना। एतद द्वारा संविधान सभा में ऐसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है, आप लोग जानते होंगे। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है नवजीवन M.K. गांधी, ये आपका जो है सुमेलित है। नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी का है। स्वराज T. प्रकाश की प्रकाशम की है, ये भी सही है।
प्रभात एनजी केलकर की है। कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद की, गलत है। कौमी आवाज़ जो है ये 1937 या 27, हाँ 1927 में किए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू का है। आंसर आपका डी हो जाएगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का उदय ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं वो हैं राज्य के राज्यपाल। राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्ली चंदम कहा जाता था। याद रखिएगा, जो चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार पल्ली चंदम को जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे जो भी राज्य का गठन है उसके अनुसार आपको सजाना है। तो सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था, तो सबसे पहले तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का हुआ था, तो 4-2 वाला आंसर 2 हो जाएगा इसमें। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। झारखंड का कब हुआ था? 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो बलबन के संबंध में सही नहीं है, प्रश्न आपसे ये है। तो उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उसने इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया, ये गलत है। उसने इक्तेदारी प्रथा का नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था, इसलिए बलबन के बारे में ये गलत है। बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी के प्रभाव को समाप्त किया, बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये सभी सही है बी को छोड़ के। रबर के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं, तो रबर के बगीचे जो है दोस्तों ये शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। रबर के बगीचे कहाँ? शीतोष्ण वन में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था, तो आंसर हो जाएगा इसका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अधिकारी है, उसके विवरण दिए हुए हैं, इसे आपको मैच करना है। खुद की बात किया जाए तो ये ग्राम का अधिकारी होता है, खुद ग्राम अधिकारी। अमीर ए हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी होता है। मुहतसिब आपका होता है नगर पालिकाओं के नियम का व्यवस्था अधिकारी। और नवीसंदा की बात करें तो ये लिपिक यानी क्लर्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। देखिए किस में है 4, 1, 2, 3। आंसर ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अशोक का समकालीन तुर्मच कहाँ का शासक था? तो तुर्मच मिस्र का शासक था। अशोक के समकालीन जो तुर्मच था वो मिस्र का शासक था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे छोटा राज्य का क्रम आपको बताना है। तो इसका सबसे पहले तो आपका हो जाएगा गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है। आंसर बी हो जाएगा गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। क्रीमिया युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? क्रीमिया युद्ध जो दोस्तों हुआ था 1853 में हुआ था। 1853 और कहीं कहीं 55 भी दिखा है, ठीक है। तो 1853 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। ये आपका जो है रूस और तुर्की के बीच। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? तो माधव नारायण राव जो था पेशवा, इसने आत्महत्या कर ली थी, माधव नारायण राव। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 33 का आंसर देखते हैं। संगठन दिया हुआ है मुख्यालय, आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है, वही ना, सुमेलित नहीं है वही ढूंढना है। हाँ सुमेलित नहीं है वही ढूंढना है 33 का। तो दिया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का आपका वियना है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है वो से, तो आंसर डी हो जाएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र से, प्रश्न उत्तर सत्र से। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। अंगामी नागालैंड की जनजाति है, सही है। बिरोहर, बिरोहर झारखंड की, बिरोहर झारखंड की, ये भी सम्मिलित है। खस अरुणाचल प्रदेश की, ये गलत है। अगर खस की बात किया जाए तो ये जम्मू कश्मीर की है। खस कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। टोडा तमिलनाडु की, सभी सम्मिलित है। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। हुदहुद चक्रवात से, हुदहुद चक्रवात से जो प्रभावित हुआ है वो आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ। कौन, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 37 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप देखेंगे तो इसमें दिया है बेंगलुरु की बात करें तो वायुयान से हो जाएगा। कोरबा आपका हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए। जमशेदपुर, जमशेदपुर आपका हो जाएगा लौह इस्पात। और मलाजखंड, मलाजखंड तांबा हो जाएगा। तो अगर आंसर देखिएगा 3 4 1 2, आंसर डी हो जाएगा, डी। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसमें जो मुखिया थे वो MN राय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया MN राय थे। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन हैं। तो काबुलीवाला पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है काबुलीवाला। दसत-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है। दसत-ए-काबिर मरुस्थल जो है दोस्तों ये आपका ईरान में है। कहाँ पे, ईरान में। खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सी है। खगोलीय दूरी, तो इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें दिया है प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है क्योंकि प्रकाश की गति यानी स्पीड जो होती है वो सदैव एक समान होती है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। आंसर हो जाएगा इसका इसमें से बहुफसली खेती। बहुफसली खेती की अगर बात किया जाए तो ये जो है तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। वैसे इसका एक बार देखिए, इसका आंसर ना बीज संशोधन दे रहे हैं सर, बीज संशोधन दे रहे हैं और कहीं कहीं ये भी आंसर मिल रहा है। बीज संशोधन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो बहुफसली। अगर आप जब खेती आप बदल बदल के करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है और मिट्टी में जो मेन ज़रूरत होती है वो मिलती रहती है। तो ये आपका हो सकता था, लेकिन पता नहीं इसका आंसर ये भी सर दे रहे हैं, बट मेरे को 100% यही आंसर लग रहा है। बट आप लोग एक बार ना इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है यहाँ पे, सूची 2 दिया हुआ, इसे आपको मिलाना है कि कौन सी संधि कब हुई थी। तो चलिए इसे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि की बात किया जाए तो 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, 1765 में। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। सालवाई की संधि 1782 में हुई थी, सालवाई की संधि। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, मद्रास की संधि। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग 4-2-1-3, 4-2-1-3 आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, 1891 में, और मृत्यु 1956 में हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो गतिज एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, फार्मूला 1/2 mv² होता है, mv² होता है। तो आपसे पूछा गया है कि उसका रेशियो जो है 4:9 है तो उसके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आप वेग का अनुपात देखेंगे तो 2:3 हो जाएगा, 2:3।
निम्नलिखित में किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। समान आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। समान आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी, ये है आपका एक्स किरणें का। विद्युत चुंबकीय विकिरण में से एक्स किरणें जो है इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। 49 देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नोक्त में मेल बैठाइए। यहाँ पे आपको मेल करना है, मिलाना है मतलब, ठीक है। तो फासिस्टवाद की अगर बात किया जाए तो फासिस्टवाद आपका हो जाएगा मुसोलिन। प्रजातंत्र की अगर बात करते हैं प्रजातंत्र की, तो प्रजातंत्र का हो जाएगा वुड्रो विल्सन। नाजीवाद की बात करें तो ये एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। और समाजवाद डी में ये हो जाएगा लेनिन। तो आंसर सी हो जाएगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। माउस है, माउस क्या है? तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। तो जो ब्लूटूथ तकनीक होती है यह अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो हो जाएगा आपका गरीबों का अस्थायित्व। क्या है? गरीबों का अस्थायित्व जो था वो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। देखिए, इसकी अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो में जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, वो आपका इसरो का प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण केंद्र है। लेकिन कंट्रोल यूनिट जो है वो कर्नाटक में है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट पूछा गया है। किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जो याद होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? इजराइल से। भारत ने इजराइल से बराक मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका आंसर है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था की अगर बात किया जाए तो नीति आयोग जो है वो आपका है, क्योंकि इसमें से वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है। निर्वाचन आयोग की बात किया जाए, निर्वाचन आयोग तो 324 में है। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात किया जाए तो 263 में है। लेकिन नीति आयोग हमारे संविधान के आर्टिकल में नहीं है, तो संविधानेतर संस्था हो जाएगा। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन कहा था केसी वीहर ने। केसी वीहर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। मशीन गन का आविष्कार किया था। तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पक्कल द्वारा किया गया था। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो एक नाभिक जो होती है उसकी द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। आंसर नंबर ए। 61 है, फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो वो है दूध, पानी और चाय। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी इज द करेक्ट। लिम्बाराम का नाम किससे जुड़ा है? तो लिम्बाराम का जो नाम है यह जुड़ा हुआ है तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से संबंधित है लिम्बाराम। निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना कहा जाता है CaO को। CaO को अनबुझा चूना कहा जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से बहुत मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण के द्वारा, याद रखिएगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसकी दीवार पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। मांग का नियम कहता है कि जब, मांग का नियम ये कहता है कि जब कीमत गिरती है तो मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे टमाटर सस्ती थी तो सबने खरीदी। अब जब टमाटर महंगी हो गई तो कोई नहीं खरीद पा रहा है।
बहुत कम लोग खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते हैं। तो वही चीज़ आपका हो जाता है मांग का नियम। निम्नलिखित में कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स के नाम की अगर हम बात करें तो साइक्लोनाइट जो है आपका आरडीएक्स का अन्य नाम है, साइक्लोनाइट। निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी आपका फ्रुक्टोज है, सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो बिहार का छपरा शहर वो घाघरा नदी के तट पर है, घाघरा नदी है ना। आंसर इसका हो जाएगा सी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे वो थे हुगो डी ब्रिज। कौन किए थे? हुगो डी ब्रिज। यहाँ आपको फिर से एक मैच करने वाला दिया हुआ है, साइंस का प्रश्न है, चलिए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि उरोस्थी ब्रेस्ट बोन जो होता है ये आपका स्टर्न में होता है। जत्रुक यानी कोलर बोन कहाँ पे होता है दोस्तों? कोलर बोन की बात करें तो ये आपका क्लेविक में होता है। और जानु फलक यानी नी कैप, नी मतलब घुटना और कैप जो ऊपर वाला होता है घुटना के ऊपर में, नी कैप आपका हम बात करें तो ये पेटुला होता है। क्या होता है? पेटुला। और यहाँ पे है स्कंग फलक यानी शोल्डर ब्लेड यानी कि कंधा, ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका हो जाएगा स्कैपुला, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 10 दिन से ज़्यादा अगर कोई उपवास रखते हैं तो उनका लीवर जो है वो ग्लूकोज का स्तर उसमें कम हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सहायक है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो घाव भरने के लिए लाभदायक होता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो पुत्र जो जन्म लेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो या तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप उसका ओ हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस से के, याद रखिएगा कि जो सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना ये आपका जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है? तो फीफा को हराकर इटली को हराकर अपना पहला आईफा अंडर-20 विश्व कप जीता है वो है आपका उरुग्वे। किसने जीता है? इटली को हराकर उरुग्वे। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया? तो ये दिया गया है आपका एन चंद्रशेखरन को। याद रखिएगा कि एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में कि बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनेव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। सही है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था, ये भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, ये भी सही है। आंसर डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। बुल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश का स्थान दूसरा है। तो स्टैटिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान पे अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा भारत। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? तो अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत के चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मोचा की अगर बात किया जाए तो ये म्यांमार में आया था और ऑपरेशन करुणा चलाया गया इसके लोगों की सहायता के लिए भारतीयों के द्वारा। हाल ही में किसने हेबन फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की?
तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। ध्यान रखिएगा कि स्पेस एक्स जो है इसने हेवन फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये सही है। 139 देश की सूची में भारत 38वें स्थान पे है, सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है। तीनों आपका सही सुमेलित है, आंसर डी हो जाएगा। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो केरल में। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले डिजिटल पार्क की आधारशिला केरल राज्य में रखी है। कहाँ पे? केरल में। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों को पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया? आंसर है टीवी सोमनाथन समिति। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली समीक्षा करने के लिए टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? तो सलीम दुरानी जो है दोस्तों ये क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश किया है। ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश किया, आंसर डी हो जाएगा। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट को प्रदान करने के लिए MRSM मार्सम का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका अभ्र। क्या नाम है इसका? अभ्र नाम है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। AC डबल डेकर बस का मुंबई में जो है उद्घाटन किया गया है। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो याद रखिएगा इसे कमीशन किया गया INS बागीर को। INS बागीर को कमीशन किया गया है 23 जनवरी 2023 को। 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो ये बने हैं आपका यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल जो है ये T20 इंटरनेशनल में भारत के पहले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गोल्डन बूट पुरस्कार की बात किया गया है तो ये किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। फीफा विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट दिया गया किलियन एम्बाप्पे को। रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो आंसर है PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम की शुरुआत की जाएगी। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है? तो सबसे ज़्यादा बिहार में महिला पुलिस है, इसलिए पहले स्थान पे अपना बिहार है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। 4 प्रश्न है यहाँ पे। तो 96 का आंसर देख लीजिएगा। 96 का आंसर ए है। 97 का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, बी 10%। और 98 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, 108 इसका आंसर होगा। और 99 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर 14 होगा। और 100 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर 45 एंड 95 होगा। आंसर सी। तो फ्रेंड्स ये आपका वीडियो यहाँ पे एंड हो जाता है। सेट नंबर 52, 53 आपका शाम में अपलोड कर देंगे। और कल आपका जो है 56 लेके आएंगे और 57 कल जो है 56 और 57 कंप्लीट करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।